अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं सिकंदर जिसके गुनाह मकफाते अमल के रूप में उसके सामने आ चुके हैं। जब कहती है निमरा साहब के सामने कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया बल्कि दाइम से निकाह किया है और मेरा होने वाला बच्चा किसी और का नहीं बल्कि दाइम का ही है, तो सिकंदर को वो सब कुछ याद आ जाता है जो उसने नूशे के साथ किया था। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि डॉक्टर के आने के बाद जब निकाह रुक जाता है निमरा का, तो वहीं पर सब घर वाले हैरान परेशान होकर रह जाते हैं जब इल्जाम लगाया जाता है निमरा पर कि ये किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है और फाइजा अपने बेटे रिहान को लेकर चली जाती है, ये कह कर के मैं किसी बदकिरदार लड़की से अपने बेटे का निकाह नहीं होने दूंगी। सिकंदर बेइंतहा गुस्से में आ जाता है और कहता है निमरा को कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमने ये कौन सा गुनाह कर दिया है। इस बात पर निमरा जब भड़कती है और कहती है कि मैंने किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं किया बल्कि मैंने दाइम से निकाह किया था और इस बारे में मैं अम्मी को पहले भी बता चुकी थी, लेकिन मम्मा ने मेरी कोई भी बात नहीं मानी और फिर भी मुझे जबरदस्ती करती रही कि मैं रेहान से शादी करूं। मैं मम्मा को आखिरी दम तक कहती रही कि मैं ये निकाह नहीं कर सकती, मैं गुनाह नहीं कर सकती, लेकिन मम्मा ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। इस बात पर कहता है फरीद अरमीन से कि तुम्हें ये सब कुछ हमें पहले ही बता देना चाहिए था। हमजा ये सब कुछ सुनने के बाद भड़कता और कहता है अपनी माँ अरमीन से कि मम्मा आपने ये अच्छा नहीं किया, अगर आपको निमरा ने पहले ही बता दिया था कि वो दाइम से निकाह कर चुकी है तो आप हमें ये बता देती, हम इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेते, लेकिन आपने निमरा के साथ जबरदस्ती की है। आपको निमरा के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, आपने ये सब कुछ करके हमें शर्मिंदा करके रख दिया है। आज पूरी बरादरी के सामने हम लोग निमरा की वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से बेइज्जत हुए हैं, आपकी वजह से हमारी इतनी बदनामी हुई है। इसमें निमरा का कोई कसूर नहीं, अगर इसने निकाह कर लिया था तो वो आपको बता भी रही थी, आपको पहले ही उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। सिकंदर गुस्से में आकर कहता है निमरा को कि मुझे ये बताओ कि दाइम कहाँ पर है। जब कहती है निमरा के दाइम का कोई अता पता मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर चला गया है, तो निमरा की बात सुनने के बाद सिकंदर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो दाइम को ढूंढने के लिए उसी घर में जाता है जिसका पता निमरा को मालूम होता है। वहाँ पर जब जाता है सिकंदर तो चौकीदार से उसकी मुलाकात होती है। चौकीदार जब कहता है कि सिकंदर को कि दाइम यहाँ पर नहीं है, इस बात पर सिकंदर गुस्से में आ जाता है और पकड़ लेता है चौकीदार का गिरेबान। इस बात पर मजबूर होकर चौकीदार सिकंदर को बता देता है वही एड्रेस जो दाइम ने उसको दिया था ताकि सिकंदर को दे देना ताकि वो मेरे तक पहुंच सके। दाइम के उस दिए हुए एड्रेस के मुताबिक पहुंचता है सिकंदर उस घर पर, लेकिन क्या होता है जब इस घर तक जाता है सिकंदर उसके होश हवास उड़ जाते हैं कि वही घर होता है जहाँ पर उसने अनूशे के साथ निकाह किया था। जैसे ही सिकंदर घर में दाखिल होता है घर को बिल्कुल वैसे ही सजा हुआ देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जब दाइम देखता है सिकंदर को तो कहता है कि अरे आप लोगों ने आने में बहुत जल्दबाजी कर दी है, मुझे थोड़ी और सजावट करनी थी। याद आया सिकंदर तुम्हें, बिल्कुल वैसी सजावट की है मैंने जैसी तुमने की थी। सिकंदर दाइम की बात सुनने के बाद सदमे में आ जाता है कि दाइम को यह सब कुछ आखिरकार कैसे मालूम हुआ है। कहता है दाइम कि तुमने ये किया था कि तुमने उस लड़की से निकाह करने के बाद अगले ही रोज उसे तलाक दे दी थी, लेकिन मैंने तुम्हारी बहन को तलाक नहीं दी। इस बात पर कहता है सिकंदर के बस बहुत हुआ, जाकर जब बताता है अपने वालिद फरीद को कि किस तरह से दाइम ने ये सब कुछ किया है तो फरीद कहता है निमरा को कि बस बहुत हुआ, इस लड़के से कहो कि हमारी बेटी को तलाक दे, हम मजीद उसे उसके साथ रिश्ते में बंधा हुआ नहीं देख सकते। निमरा जो कि कहती है अपनी वालदा अरमीन से कि आप सब लोग मेरे साथ इस तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि मैं दाइम से किसी भी सूरत में तलाक नहीं चाहती, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। वहीं पर एलिज़ा जो हमजा को ये कहने की कोशिश करती है कि हम लोग निमरा के साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमें एक बार फिर से उसके बारे में सोचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई गलत कदम उठा ले तो क्या सिकंदर को इन सब के बाद अपने गुनाह पर पछतावा होगा और वो माफी मांगेगा अनूशे से। तो ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो नाजरीन आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करें और मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नूर अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।